ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई जज जब सुप्रीम कोर्ट आया है तो और वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में आए और अकेले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में जाहिर बात है कि जो माहौल आज था या जो बनने जा रहा है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है इन जजेस के खिलाफ एक मखसूस लॉबी बड़ी सरगर्म है। ये बहुत बड़ा मौका है, तारीख में ये लम्हात याद रखे जाएंगे हमेशा। और ये मामला बहुत आगे बढ़ने जा रहा है, ये लड़ाई बहुत शदीद होने जा रही है। जो 5 जज हैं वो अपने केस खुद लड़ेंगे। हुकूमत के लिए आने वाले दिन जो है वो बड़े टफ नजर आ रहे हैं। तारीखी लम्हा है कि जब जजेस इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस अदालत से उम्मीद कोई नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया वही करेगी जो निजाम उसको कहेगा। ये इस तहरीक में इन जजेस ने एक नई रूह फूकी है और इससे बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। और ये मामला अभी शुरू हुआ है, वो जैसे कहा जाता है पार्टी तो अभी शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें जस्टिस 4 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो आज यहाँ पे इंसाफ लेने आए हैं और आज उन्होंने अपना केस खुद लड़ने का जो है वो फैसला किया है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मरियम नवाज खान साहबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मरियम, बताइएगा, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आज ये डेवलपमेंट हुई है कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो यहाँ पे आए हैं और अपने लिए इंसाफ मांगा और 1 घंटा जो है उनको इंतजार करना पड़ा है। पहले कभी ये ऐसा हुआ है? देखिए, एक तो 5 जजेस थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इकदाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस आए हैं, वो खुद नहीं थे। और दूसरा ये कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई जज जब सुप्रीम कोर्ट आया है तो और वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में आए और अकेले नहीं थे। 5 जजेस थे, 5 मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी और 6ठी दरख्वास्त जो थी वो उनके अपने चीफ जस्टिस सरफराज डूगर के इकदाम के खिलाफ थी। हुआ कुछ है, इसकी थोड़ी ब्रीफ सी हिस्ट्री है। 16 सितंबर को एक समाअत हुई, पहली समाअत हुई। उस समाअत के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कोई मुद्दा रखा ही नहीं गया, कोई वकील पेश ही नहीं हुआ और उन्होंने खुद उस दरख्वास्त के ऊपर एक्ट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको इसलिए काम से रोक दिया कि कहीं आपकी डिग्री जाली निकल ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत क्लियर फैसला है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में कि आप किसी जज को काम करने से इस बुनियाद पर नहीं रोक सकते कि उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त आई है। अब उसके बाद पिछले 3 दिनों से एक तो हड़तालें चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर जजेस जो थे वो आ नहीं रहे थे काम के लिए। तो ये तो पता था कि पसे पर्दा कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग था और तारीखी भी था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस साइलिन की तरह खुद आए हैं। वो उन्होंने साइलिन वाले गेट से वहां से बाकायदा विजिटर कार्ड लेकर एंट्री की और फिर वो अंदर आए। उन्होंने आकर यहाँ पर बाकायदा 1 घंटा इंतजार किया, जिस तरह से बाकायदा एक नॉर्मल सिटीजन का जिस तरह उसका बायोमेट्रिक होता है, दरख्वास्त दायर करने से पहले उससे पूछा जाता है, उसकी दरख्वास्त की जांच पड़ताल होती है, बिल्कुल उसी तरह से हुआ। इनफैक्ट ज्यादा जो तारीखी लम्हा था वो ये भी था कि जजेस बैठे हैं और जजेस के साथ जो अदालती अमला है वो मुसलसल उनसे माजरत कर रहा है कि सर आपको वेट करना पड़ा है। तो जजेस जवाबन कह रहे हैं कि हम साइलिन की तरह आए हैं और हम साइलिन की तरह यहाँ इंतजार भी करेंगे और ये भी कह के गए हैं कि हम दोबारा भी आएंगे। और जितना वक्त उन्होंने यहाँ पर गुजारा उसमें उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात हुए, उन्होंने मुख्तलिफ बातों के जवाब दिए। जब उनसे ये सवाल हुआ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कि आप काजी फैज़ ईसा के फुटप्रिंट पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि हम कभी उनके नक्शे कदम पर चलें। तो ये जो है वो अब हालात अदलिया के हो चुके हैं। फिर गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जनाब याह्या खान, उनसे ये सवाल हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन जजेस को कहा भी है कि कोई मसला हो तो मेरे पास आया करें। तो आज वो जजेस अब कोई मसला हुआ है तो उनके पास आ गए हैं। तो अब देखना है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की खत पे भी 24 घंटे लिए थे, आज 24 घंटे गुजर चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब इन जजेस की दरख्वास्त है जो कि क्लियरली जानी है आईनी बेंच के पास। तो आईनी बेंच उस पर क्या करेगा, क्योंकि वो तो एक लंबे अरसे से कोई समाते जो है किसी मुकदमे की कर नहीं रहे हैं। तो अब वो किस तरह से लेकर चलेंगे, जजेस खुद अपने केस को प्लीड करेंगे, तारीखी लम्हात होंगे, किस तरह से मामलात चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर बात है कि जो माहौल आज था या जो बनने जा रहा है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ और इसमें क्लियरली जजेस के लिए भी ये मसला होगा कि वो किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने काजी फैज़ ईसा का केस देखा, इससे पहले हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस के बारे में सुना, इससे पहले हमने जजेस को जो है वो अपने लिए इस तरह की जंग इकट्ठे होकर लड़ते नहीं देखा। अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में जरूर लड़े, लेकिन इस तरह इकट्ठे होकर जजेस नहीं आए। तो बहरहाल अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में आज जो लम्हा था वो अनप्रेसिडेंटेड था, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट चलेगी, क्योंकि अभी तक तो ये सरप्राइज था, ना वकला को पता था, ना जजेस को पता था, ना हम सहाफियों को पता था कि जजेस इस तरह से खुद आ जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा टाइम एब्जॉर्ब करने में लगेगा और मेरा ये ख्याल है कि अगले 2 से 3 दिन ज्यादा अहम इसलिए होंगे कि जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे फैक्ट को कि हाँ जजेस खुद आ गए हैं, तो उसके बाद फिर ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है इन जजेस के खिलाफ एक मखसूस लॉबी बड़ी सरगर्म है, तो वो किस तरह से इनको जवाब देते हैं, कैसे चलते हैं, ये अभी अगले 2 से 3 दिन में
ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आज एक टाइम में दायर हुई हैं, तो जाहिर बात है उनके ऊपर क्या फैसला होता है ये अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सदीक भाई, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जजेस जो है वो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज खुद इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। कितना बड़ा जो है वो लम्हा फिक्रिया है अदालतों के लिए, और ये कितना बड़ा जो है वो इवेंट था। ये बहुत बड़ा मौका है और तारीख़ में ये लम्हात याद रखे जाएंगे हमेशा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जज जो पिछले 3 साल से आइन के लिए, कानून के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने हलफ के लिए लड़ रहे हैं, आज वो लड़ाई एक अगले फेज़ में दाखिल हो गई है और बहुत अहम फेज़ में दाखिल हो गई है। ये छोटी बात नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जज ज़ाती हैसियत में यहाँ पर आए हैं और ज़ाती हैसियत में उन्होंने आकर और उन्होंने एक तो 184(3) की पिटिशन जो आईनी दरख्वास्त है वो दायर किया है और एक तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपील फाइल की है जो उनको काम से रोकने का फैसला है जस्टिस सरफराज डोगर का और जस्टिस आजम खान का। ये 2 आज बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और अब देखना है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। क्या एक केस तो इसमें से कन्फर्म आईनी बेंच के सामने जाना है और एक जो है उसके वाले से कानूनदानों की मुख्तलिफ आरां हैं। कुछ कहते हैं कि रेगुलर बेंच के पास जानी है, कुछ कहते हैं कि आईनी बेंच के पास जाना है। तो देखते हैं कि वो किस बेंच के सामने जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मामला बहुत आगे बढ़ने जा रहा है। ये लड़ाई बहुत शदीद होने जा रही है। ये इसलिए शदीद होने जा रही है ये लड़ाई, उसकी वजह यह है कि जो 5 जज हैं वो अपने केस खुद लड़ेंगे। जब अपना केस वो खुद लड़ेंगे तो वो 5 जज हर समात पे आएंगे, दलाइल देंगे। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो आज़ाद जज खड़े होंगे जो आईनी बेंच के पूरे आईनी बेंच के ऊपर इन 5 में से हर एक जज अकेला भी खड़ा हो तो वो पूरे आईनी बेंच के ऊपर जिस तरह का बनेगा उनके ऊपर भारी होगा। अब मुझे बताएं ना, अगर सामने बैठे हों हाजी अमीन, मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान मंदोखेल, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन और अली बाकर नजफी, ये 7 जज सामने बैठे हों, अकेला उनके ऊपर भारी है बाबर स्टार। भाई ये बाबर स्टार इन 7 के साथ को उड़ा के रख देगा और इस तरह से इनको एक्सपोज करेगा, ऐसा एक्सपोज करेगा, ऐसा इनको, मैं अब एक लफ्ज नहीं यूज करना चाहता हूँ, वो करेगा कि लग पता जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट है भाई। यहाँ पे वो होंगे, आपके इंटरनेशनल मीडिया भी होगा और कवरेज हो रही होगी, पूरी दुनिया के अंदर ये कवरेज जारी होगी कि एक जज बाबर स्टार ने आईनी बेंच के 7 जजेस को उड़ा के रख दिया, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसा इनको फंसाएगा बाबर स्टार जो है वो अकेला। तो बड़ी अगले आने वाले दिन बड़े हंगामा खेज होंगे, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स होंगी और इससे जुड़ी और चीज़ें भी ट्रिगर करेंगी और मुझे हुकूमत के लिए आने वाले दिन जो है वो बड़े टफ नज़र आ रहे हैं। गो के ये हुकूमत जा कहीं नहीं रही अभी, क्योंकि जिस हुकूमत के अमेरिका साथ हो, ट्रंप साथ हो, मोहम्मद बिन सलमान साथ हो, सऊदी अरब साथ हो, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ हो, उस हुकूमत को हिलाना जुलाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलजई साहब मौजूद हैं। रिजवान भाई, आज एक अनप्रेसिडेंटेड जो है वो काम हुआ है कि जजेस जो है वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, खुद वकील बन के, पटिशनर बन के यहाँ पे पहुँचे हैं और अपना केस लड़ने का खुद फैसला किया है। कितना बड़ा दिन है आज और क्या कहेंगे उन जजेस के बारे में? देखिए, पाकिस्तान की अदालती तारीख में मेरे ख्याल में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और एक तारीखी लम्हा है कि जब जजेस इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और ये वो जजेस हैं जिनको काबू करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और उसके बाद अदलिया को हुकूमत का एक मातहत अदारा बना दिया गया। और इसके ख़िलाफ़ वैसे तो हमें ये था कि जब अदलिया की आज़ादी के ऊपर इतना बड़ा डाका डाला गया है तो वकला खड़े होंगे, कुछ जजेस इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वकला ने तो अपना किरदार अदा नहीं किया। लेकिन ये वो जजेस हैं जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कई अरसे से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। 6 जजेस ने ख़त लिखा, 1 जज उसमें फिर मैनेज हो गया, 5 जजेस अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि उनमें से एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया। तो अब इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा था, तो अब जजेस ने फैसला किया है कि वो खुद मैदान में आए। और आज ये बिल्कुल जैसे आपने कहा, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ये एक वाक़या है कि जो जज हैं वो खुद इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट आए। और आपने देखा कि वो गेट नंबर 1 पे आए, साइलिन के गेट से उन्होंने पासेस लिए, गले में वो पासेस डाले और फिर वो जाकर उन्होंने डायरी ब्रांच में अपनी पटिशन दायर की। अब ज़ाहिर है वो केस उनका चलेगा, मामला अदालत में आएगा। इस अदालत से उम्मीद कोई नहीं है कि ये अदालत इंसाफ देगी। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया वही करेगी जो निज़ाम उसको कहेगा, लेकिन उसके बावजूद एक रेजिस्टेंस की अलामत वो बन गए हैं और एक निज़ाम इंसाफ के लिए उम्मीद बन गए हैं। और इस तरह जिस तरह वो अब मैदान में आ गए हैं, ज़ाहिर है आज उन्होंने बाकायदा तौर पर वो एक तहरीक अगर आप इसको कह दें
वकला भी उसके उनके बिल्कुल। साथ थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा वकला ने उनके साथ भरपूर इज़हार किया, और वहाँ पे लड़ाई भी हुई। हाँ। ये इस तहरीक में इन जजेस ने एक नई रूह फूंकी है और इससे बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। और एक ऑप्टिक्स के लिए जाहिर है जब वो आ रहे होंगे, अभी केस चलेगा, वो अपने केस खुद प्लीड करेंगे। आईनी बेंच बैठा हुआ है, वो तो उससे इंसाफ नहीं देना, लेकिन वो आईनी बेंच के सामने उनका चेहरा जरूर दिखाएंगे। वो बताएंगे कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जिस अंदाज से काम से रोका गया है, पाकिस्तान में इसकी कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसला मौजूद है कि किसी भी जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता, दरखास्त के ऊपर नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा ना सिर्फ मामला यहीं पे रहेगा, फिर वो बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में अदलिया का जो आज़ादी है उसका गला घोंटा गया और किस तरह जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, वो कौन थे जो प्रेशर डालते थे। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आएंगी, वो सारी चीज़ें ओपन कोर्ट में होंगी, साफ़ी उसको कवर करेंगे, पूरी दुनिया के सामने बताएंगे। और इस वक्त जो निज़ाम जिन्होंने सोचा था कि 26वीं तरमीम के बाद सब कुछ कंट्रोल हो गया है, सब कुछ कंट्रोल नहीं है और चीज़ें अभी भी लोगों में उम्मीद है। और वो जो उम्मीद की किरण है वो ये 5 जजेस हैं और इनके पीछे अब जिस तरह आज आपने देखा, आज एक बात हुई है कि वो जब उनसे पूछा गया कि आप किधर जस्टिस काजी फायज ईसा के वो उस पे तो नहीं चल रहे, तो उन्होंने बड़ा उन्होंने कहा जी जस्टिस अदील सरफराज ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से ये पूछा कि इससे पहले काजी फायज ईसा भी अपना अदालत में एक केस लड़े थे, तो क्या आप उनसे तो इंस्पिरेशन नहीं ली? तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे कि हम काजी फायज ईसा से इंस्पिरेशन लें, क्योंकि काजी फायज ईसा एक तारीख का, अदलिया की तारीख का एक बहुत ही घटिया किरदार है, स्याह किरदार है। अगरचे कि हम इस वक्त ये जो मकबरा उन्होंने बनाया हुआ है इंसानी हकूक का, जिसकी उन्होंने खुद पामाली की, यहाँ पे आप देखें ये जो मकबरा बना हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है जी आपको वोट की आज़ादी है, आपको असम्बली की आज़ादी है, आपको किसी पार्टी के साथ एसोसिएशन की आज़ादी है। वो सारी आज़ादियाँ छीन कर वो मकबरा बनाकर आज पाकिस्तान के जो हालात हैं इसका जिम्मेदार वो शख्स है। और जजेस जिनसे ये सवाल पूछा गया कि आप काजी फायज से इंस्पिरेशन लेते हैं, अल्लाह ना करे कि उस बंदे से हमें इंस्पिरेशन लेनी पड़े, वो इतना घटिया किरदार है। सो ये जजेस जो हैं ये पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तारीख में इनका नाम सुनहरे रूप में लिखा जाएगा और ये उम्मीद की अलामत है। और ये मामला अभी शुरू हुआ है, वो जैसे कहा जाता है पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी अभी शुरू हुई है। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।